श्रीलंका का जो आर्थिक संकट है वो अपने चरम पर है। आलम यह है कि दूध से चीनी तक के लिए श्रीलंकाई नागरिक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर आर्मी तक को तैनात करना पड़ा है। इस देश के दो बड़े अखबारों को सिर्फ इसलिए प्रिंटिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि इनके पास छापने के लिए पेपर्स नहीं थे। पेपर की कमी का आलम यह है कि बच्चे परीक्षा तक नहीं दे पा रहे। ये सब सुनकर हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि श्रीलंका तो ठीक ठाक कर रहा था, फिर अचानक से इनकी इकोनॉमी डूब कैसे गई। दरअसल इस देश की इकोनॉमी के डूबने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण है चीन। चीन ने श्रीलंका को अपने जाल में ऐसे फंसाया कि भारत का ये पड़ोसी देश उससे उबर नहीं पा रहा। एक समय ऐसा था जब चीनी निवेश की कीमत पर श्रीलंका ने भारत से दूरी बना ली। हालांकि अब सब उलट गया है और श्रीलंका धीरे धीरे वापस भारत के करीब आ रहा है। यह तब और साफ हो गया जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बिम्स्टेक में हिस्सा लेने श्रीलंका पहुंचे। 30 मार्च यानी कल होने वाले बिम्स्टेक के आयोजन से पहले जो एएमयू साइन हुए हैं उनसे साफ झलकता है कि श्रीलंका को यह समझ में आ गया है कि चीन उसके लिए नुकसान और भारत फायदे का सौदा है। आपको तसल्ली से बताएंगे कि विदेश मंत्री के इस दौरे से भारत ने श्रीलंका को क्या क्या सौगात दी, लेकिन पहले इससे शुरू करते हैं कि चीन ने श्रीलंका को बर्बाद कैसे किया और अब इस पड़ोसी मुल्क को भारत की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तो शुरू करते हैं पिछले दशक से। बात 2007 की है। श्रीलंका के तब के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने इसी साल अपने देश में हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चीन से पहली बार कर्ज लिया। 2010 में यह पोर्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका पर चीनी कर्ज बढ़ता चला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एक दशक में श्रीलंका को चीन ने $5 बिलियन का कर्ज दिया, लेकिन फिर 2016 के आसपास से चीन ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन श्रीलंका के पास पैसे तो थे नहीं। तो 2017 में श्रीलंका को $1.2 बिलियन की कर्ज माफी के बदले हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। आपको बता दें कि इस पोर्ट को भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरा माना जाता है। श्रीलंका का यह पोर्ट इंडियन ओशन में है। यहाँ चीनी उपस्थिति भारत के लिए बेहद खतरनाक है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी यह चिंता जता चुका है कि हम्बनटोटा में चीन की उपस्थिति सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। इसके बावजूद चीन इस पोर्ट से ऑपरेट करता रहा है। एक बार तो ये हुआ था कि श्रीलंकाई समंदर में 2014 में जब चीनी सबमरीन पहुंचे तो भारत ने इस पे कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अभी भी श्रीलंका चीन के डेट ट्रैप में यानी कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। अब आपको कुछ और आंकड़े देते हैं। श्रीलंका को आने वाले महीनों में $7.3 अरब यानी लगभग 54,000 करोड़ भारतीय रुपए का कर्ज चुकाना है। इस कर्ज में 68% हिस्सा अकेले चीन का है। चीन को श्रीलंका $5 अरब यानी लगभग 37,000 करोड़ रुपए लौटाएगा। यह आलम सिर्फ श्रीलंका का नहीं है। कई ऐसे देश हैं जहां चीन ने इसी तरह का या तो निवेश किया है या उनको कर्ज दिया है, जिसके बाद उन देशों की स्थिति भी बिल्कुल श्रीलंका के जैसी हो गई है। वो देश भी चीन के डेट ट्रैप में फंस गए हैं। लेकिन चलिए हम अपना अभी का जो फोकस है वो श्रीलंका पे रखते हैं। तो आइए इसी फोकस के साथ आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर के इस दौरे से कैसे श्रीलंका वापस से भारत के करीब आ रहा है। इस दौरे के दौरान जो एएमयू साइन हुए हैं उसके मुताबिक श्रीलंका के जाफना में भारत 3 हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट लगाने वाला है। कोलंबो ने पिछले साल इसी का सौदा चीन को दिया था। भारत सफलतापूर्वक चीन से यह प्रोजेक्ट छीन चुका है। भारत श्रीलंका के बीच एक और बात को लेकर सहमति बनी है और यह बात है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच डिफेंस के मामले में रिश्ते और मजबूत होंगे। बड़ी बात यह है कि मैरीटाइम रेस्क्यू सब सेंटर्स जो हैं वो हम्बनटोटा में ही बनने वाले हैं। इन सब के लिए भारत ने श्रीलंका को $6 मिलियन यानी करीब 45 करोड़ का ग्रांट दिया है। डिफेंस टाइज के और मजबूत होने का एक सबूत है डोर्नियर सौदा। थोड़े दिन पहले ही भारत और श्रीलंका के बीच डोर्नियर एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ। श्रीलंका ने 3 भारतीय एयरक्राफ्ट अपने एयरफोर्स के लिए खरीदे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर के इस दौरे के दौरान जो एएमयू साइन हुए हैं उसमें श्रीलंका में बनने वाली यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी भी शामिल है। श्रीलंका की ये यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी को भारत के आधार के तर्ज पर बनाया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं आर्थिक सहायता की। फरवरी से मार्च तक भारत ने श्रीलंका को $2.4 बिलियन की आर्थिक सहायता दे दी है।
यही नहीं, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत ने उन्हें अपने इकोनॉमी से जुड़े एक्सपर्ट्स भी दिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने इस पड़ोसी देश को जो $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, उसके अलावा भी श्रीलंका ने $1 बिलियन की मदद मांगी है। इस पूरे आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका भारत के अलावा चीन और IMF से भी मदद मांग रहा है। हालांकि इस संकट के बीच भारत एक मजबूत और अपने पड़ोसी का दर्द समझने वाले देश के तौर पर सामने आया है। तो अब बात करते हैं श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले बाकी कारणों की। जिन अन्य कारणों से श्रीलंका की इकोनॉमी डूबी है, उनमें एक बड़ा कारण है कोविड। दरअसल श्रीलंका काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर है। लगभग 2.25 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में 25% आबादी टूरिज्म पर निर्भर है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना ने दुनिया भर के टूरिज्म सेक्टर को बर्बाद कर दिया। ऐसे में श्रीलंका की GDP में पर्यटन का हिस्सा जो है वो 15% से कम होकर महज 5% रह गया, जिससे श्रीलंका के फॉरेन करेंसी का एक बड़ा सोर्स तबाह हो गया। यही हाल इस देश में विदेशी निवेश का भी रहा है, यह लगातार घटता चला गया। सिर्फ इतना ही नहीं है, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर श्रीलंका की सरकार ने जो रोक लगाई है, उससे भी उनके यहाँ जो फसल का उत्पादन उसमें भारी गिरावट आई है। इससे इस देश की खेती को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि ऐसी उम्मीद और ऐसे दावे हैं कि परिस्थितियां जल्द बदलेंगी और इन बदलती परिस्थितियों में भारत की भूमिका बेहद अहम होगी। उम्मीद है कि जो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें चीन की जो भूमिका रही है और भारत जिस तरीके से श्रीलंका की मदद कर रहा है, उस पर हम आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे पाए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमसे इंगेज करें। अगर आपका कोई सवाल फिर भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दें। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।